पहला सवाल एक नजर मारते रहिए। पहला सवाल क्या हुआ कि सिंगल फेज सर्किट तो 220 वोल्ट कहा, फिर आपने कहा सबसे सस्ती वायरिंग, तो आपने क्लीट वायरिंग चुन लिया। 7/25 का मतलब है 7 वायर और 25 SWG वायर। अपने माइका को सेलेक्ट किया बेटा, माइका के लिए क्या था 50 से लेकर 100 kV पर mm। टॉलरेंस ऑफ सिल्वर का मतलब हुआ बेटा 10%। और देखिए TPIC ट्राई ये क्या है, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड फ्यूज की बात हुई है ना। तो बेटा यहां पर आ गया देखिए 3 फेज। नेक्स्ट चलो, टेम्परेचर, बियरिंग कैपेसिटी, इंसुलेशन बी के लिए बात हुई है, बी के लिए 130। फिर चलेंगे बेटा यहां पर इन जीनर डायोड है ना, यहां चलेंगे जीनर डायोड। तो बेटा जीनर डायोड में दोनों के दोनों हेवीली रीजन। यहां चलेंगे लीकेज करंट जर्मेनियम में, तो बेटा ये होता है माइक्रो एम्पियर में, और सिलिकॉन में ये होता है नैनो एम्पियर में। फिर चलो देखिए डेसिमल बदलना था, एक तरीका अपनाया कि BAD 16 को डेसिबल में बदलो, पूरा हम लोगों ने किया। उसके बाद देखेंगे कि यहां जो लॉजिक गेट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वो क्या काम करते हैं, तो आप कहेंगे कि वो परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक या लॉजिक फंक्शन को। फिर चलेंगे देखिए कि आप पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो जब अपर 1 हो और लोअर 0 हो। यहां चलेंगे जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32, पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर होल्स, डीसी जनरेटर आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम। डीसी जनरेटर में जो पोल शू है पोल कोर के साथ कैसे, तो वो हम स्क्रू के थ्रू लगाते हैं। मटेरियल कम्यूटेटर ब्रश इस जनरली हम क्या बनाते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर, लेकिन कॉपर दिया है तो इसको लगाएंगे। EMF इंड्यूस्ड के लिए बेटा क्या है देखिए BLV। नेक्स्ट चलेंगे डीसी वेल्डिंग जनरेटर में हम कौन सा, हमें हाई करंट चाहिए तो बेटा लैप वाइंडिंग। इसके बाद चलेंगे देखिए मोटर में IA का मान चाहिए तो V - VB/RA। फिर चलेंगे देखिए शाफ्ट पे जो टॉर्क है वो आर्मेचर से कम मिलता है तो मैकेनिकल और रोटेशनल लॉस। फिर यहां पर चलेंगे कि यदि फील्ड को हम ओपन कर दे अचानक तो क्या होगा, बहुत हाई स्पीड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलिए बेटा कि अगर फील्ड 0 पहुंचा दे तो स्पीड बहुत अधिक हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को टैप मिडिल में इसलिए करते हैं क्योंकि यह एक्सेल फोर्स को एलिमिनेट कर सके। नेक्स्ट चलेंगे कि हम लोग जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए ब्रीथर में क्या रखते हैं, सिलिका जेल। यहां चलेंगे देखिए हाई वोल्टेज से सुरक्षा के लिए हॉर्न गैप। टैप चेंजर में हम किसको रखते एडजस्ट करना चाहते हैं, सेकेंडरी को। ओवर करंट के लिए देखिए आपको दिया है कि ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट मतलब D। यहां चलिए ट्रांसफॉर्मर रेटिंग यूजुअली किस में होती है, KVA में। नॉइज जो होता है इसे हम कहते हैं हमिंग नॉइज। नेक्स्ट चलेंगे इन ए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर द फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मतलब 180। टेम्परेरी मैग्नेट आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हम कहेंगे कि देखिए टेम्परेरी मैग्नेट होइस्ट जनरेटर और मोटर सभी के लिए जरूरी है। अगर हम एल्यूमिनियम का तार ले रहे हैं तो लाइट वाइंडिंग में हम 1.5 mm लेंगे। क्लास F के लिए 155 हमने लिया है। गैल्वेनोमीटर में हमें M का मान निकालना है, संट में तो RSH बराबर Rm/m-1 तो हमें 51 मिल जाता है। नेक्स्ट चलेंगे बेटा डीसी मोटर जनरली प्रीफर्ड फॉर क्रेन और होस्ट के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए सीरीज मोटर। ए संट मोटर 1000 आरपीएम पे चल रहा है, यदि हम फील्ड को या फ्लक्स को आधा कर देंगे तो स्पीड डबल हो जाएगी मेरे शेरो। आरएमएस वैल्यू निकालने का ये तरीका है जिसमें I0 का स्क्वायर प्लस 1/2 I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर करेंगे तो √22 आ गया। वोल्ट मीटर थर्मोकपल आरएमएस वैल्यू को नापता है, इसमें एवरेज वैल्यू मतलब डायरेक्टली आपने 110 लिखना है। नेक्स्ट चलेंगे आपने इनपुट इंपीडेंस चाहिए सीआरओ का तो वो 1 मेगा ओम होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से जब हम नापते हैं तो शुद्ध वैल्यू हम लोग को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस से एरर आती है, कनेक्टिंग लीड से आती है, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आती है, तो ऑल ऑफ द अबव। देखिए परफेक्ट सेमीकंडक्टर 0 टेम्परेचर पर या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर एक इंसुलेटर के तौर पे काम करेगा। कोर ऑफ एन आइडल ट्रांसफॉर्मर होनी चाहिए इनफाइनाइट परमेबिलिटी और परमेबिलिटी अनंत है तो 0 रिलेक्टिविटी। आइडल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड विल ड्रॉ तो हम कहेंगे 0 मैग्नेटाइजिंग करंट। देखिए थिकनेस और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर हम कह रहे हैं कि थिकनेस घटाना है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलेंगे देखिए सिंगल फेज का एप्लीकेशन पूछा है रिलेक्टेंस मोटर का तो इलेक्ट्रिक क्लॉक और टाइमिंग डिवाइस में बेटा, मैगर में कंट्रोलिंग टॉर्क कॉइल से देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी शेयरिंग ब्रिज से नाप सकते हैं। यहां चलेंगे ट्रांसफॉर्मर यूज फॉर एसी वेल्डिंग सेट तो क्या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, वैल्यू ऑफ 1 मेगा ओम का मतलब 10 की घात 6। फिर चलेंगे एसडब्ल्यू का पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज।
एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19, पावर की इकाई वॉट, तापमान सेमीकंडक्टर में बढ़ेगा तो भैया रेजिस्टेंस घटेगा क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। यहां R बराबर V अपॉन I लगाया, न्यूमेरिकल में उत्तर हमें मिल गया। अब ये बताना है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उसके सभी तत्व गुण या विद्यमान हो मॉलिक्यूल होता है। डीसी डायरेक्ट करंट के एप्लीकेशन बताने हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, आर्क वेल्डिंग और बैटरी चार्जिंग। पीजो इलेक्ट्रिक में कंडक्टर या सेमीकंडक्टर, ये कुछ नाम मैंने लिखा दिए। आपको बताना है फंडामेंटल यूनिट कौन सी नहीं है, मतलब वोल्टेज। मॉलिक्यूलर ऑफ हैवी वाटर का मतलब 20। रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज स्विच, क्लोज यानी कि बंद स्विच मतलब 0। वाइडा, जब हमने ग्लास की रोड को रगड़ा किससे, सिल्क से, तो इलेक्ट्रॉन हमारे टूट गए यानी इलेक्ट्रॉनों को दूर हो गए। फिर चलेंगे, देखिए यदि पैरेलल में एक ब्रांच खोल दे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, करंट घटेगा। फिर हमने ये कहा ये मोटराइज चीजल हो गई। बेंच वाइज कास्ट आयरन का होता है, ये डायग्राम में दिखाया मतलब मैलेट। व्हाट इज ए कंडक्टर वायर इन न्यूट्रल। सुपर कंडक्टर कौन सा होता है जिसमें रेजिस्टेंस 0 होता है। व्हाट डज प्योर मेटल कलेक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल रिफाइनरी, तो वो कैथोड पर इकट्ठा होता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बैटरी ऑपरेशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट से है। आपको 10 ओम में वोल्टेज को नापना है, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया, आपको 4 वोल्ट मिला। I1 I2 का मान निकालना है, बहुत बेसिक सवाल है, उत्तर मिल गया आपको। पॉइंट 1, जब भी आपको इस सर्किट का एनालाइज करना चाह रहे हैं तो आपको काम आएगा बेटा किरचॉफ लॉ। केवीएल का कहां लगाएंगे, मैथ्स में लगाएंगे। अब यह कहा है कि यदि दूरी को डबल करेंगे तो फोर्स क्या होगा, तो दूरी को डबल करके 1/4 यानी 120/4। द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, आवेशित कणों के कारण बल की रेखाएं पॉजिटिव से निगेटिव होती है। एक फील्ड लाइन और समान सतह यानी इक्वल पोटेंशियल सरफेस और फील्ड लाइन हमेशा 90 डिग्री कोण पर होती है। एक कैपेसिटर, यहां C बराबर Q अपॉन V लगा दीजिए। इसके बाद में 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर समांतर में जुड़े हैं मतलब 30 माइक्रोफैरड। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर होना चाहिए। यहां पर आ जाइए, गुड डाइलेक्ट्रिक के लिए डिसिपेशन फैक्टर ऑप्शन ए बेटा याद रखना पड़ेगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर वेरिएशन कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता, तो थिकनेस को बदलने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। लेड एसिड सेल में लेड कहां पर मिलेगा, निगेटिव बैटरी या निगेटिव टर्मिनल पर। यहां देखिए ई सेल है जो वेंट के हो, तो वेंट के हो से क्या भाई गैस बाहर निकल जाए पानी को डालने के लिए या इलेक्ट्रोलाइट लेवल को चेक करने के लिए। यहां देखिए जब डिस्चार्ज से चार्ज की तरफ चलेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगी। निखिल आयरन में सेल्फ चार्ज प्रॉपर्टी निखिल कैडमियम यानी कि एडिशन के तुलना में कम होती है। यहां चलेंगे, देखिए जो सेल है वो लोवेस्ट कहां मिलती है, मरकरी, क्योंकि आयनाइजेशन सबसे कम है। फॉर्म फैक्टर साइन वेव के लिए 1.11 मिलता है। यहां आपको हाफ वेव में आरएमएस दिया है तो वीएम आ जाएगा। फिर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम आरएमएस निकाल लेंगे, 282 उत्तर आ गया। देखिए जब डोमेस्टिक कुछ सामान लेने गए तो जो वोल्टेज इस पे लिखी जाती है तो वो आरएमएस वैल्यू होती है। यहां आपको पीक मान दिया है, आपको एवरेज निकालना है तो 2 Vm पाई आ जाता है। आपको रिएक्टिव लोड यानी L और C दोनों रिएक्टिव लोड होते हैं तो वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का कोण बनता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए फेज सीक्वेंस का कारण होता है, डायरेक्शन की दिशा प्रभावित होगी। नेक्स्ट चलते हैं, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें सबको एक साथ हम जोड़ दे, स्टार कनेक्शन। यहां चलेंगे, लाइन करंट स्टार में फेज करंट के बराबर, ऑप्शन बी आएगा। ये √3 VI cos φ कहां मिलता है, ये दोनों कनेक्शन में मिलता है। ग्रीन कलर की वेवलेंथ 5500 होती है। एक एंगस्ट्रॉम कहां होता है, 10⁻⁻10 मीटर, इसी को 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। देखिए जब भी फास्फोरस ग्रीन की बात की जाएगी तो हमने कहा ग्रीन कलर का मतलब है फास्फोरस जिंक सिलिकेट से। नेक्स्ट चलेंगे, सबसे ज्यादा इंसान की आंखों के लिए सेंसिटिव है 5500 एंगस्ट्रॉम यानी कि ग्रीन कलर। फिलामेंट है, फिलामेंट लैंप इनकैंडेसेंट लैंप कहलाता है। इसके लिए पावर फैक्टर इकाई होता है। कार्बन के लिए मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अल्टरनेटर में जीरो पावर फैक्टर मेथड क्या होता है, क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए। साइलेंट पोल के लिए ये एक एडवांटेज है कि लो और मीडियम स्पीड पर हम चला पाएंगे। चलिए देखिए
पैरेलल यानी समांतर ऑपरेशन के लिए फ्रीक्वेंसी, फेज सीक्वेंस और वोल्टेज समान होना चाहिए। थ्री फेज अल्टरनेटर को स्टार में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि लाइन वोल्टेज हमें ज्यादा मिल जाए। लोअर वोल्टेज के अल्टरनेटर को सेम रेटिंग के लिए अगर हम देखते हैं तो भैया साइज में बड़ा होगा। जब हम पावर फैक्टर की बात करेंगे कि डिटरमाइन यानी कि निर्धारित होता है लोड से, लेकिन उसे बदला जा सकता है एक्साइटेशन से, तो 112 का उत्तर हम डी कहेंगे। अब देखिए एक अल्टरनेटर फ्रांसिस हाइड्रोलिक टरबाइन है, तो मतलब मीडियम से। सिंक्रोनस मोटर का जो बैक ईएमएफ है ये निर्भर करता है डीसी एक्साइटेशन पर। चलेंगे यहां पर कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एंगल कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि उत्तर बी। फिर चलेंगे देखिए अंडर एक्साइटेड है तो मतलब लैगिंग। यहां चलेंगे वी कर्व किसके बीच में, आईएफ और आईए के बीच में, ऑप्शन सी देखो। ओवर एक्साइटेड का मतलब होता है लीडिंग पावर फैक्टर और पावर फैक्टर करेक्शन में इस्तेमाल होता है। यहां पर चलेंगे लाइटनिंग या ओवर वोल्टेज से बचने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, तो ये कुछ वर्गीकरण दिया है, इसके अलग अलग नाम। अगर बिजली के द्वारा आग लग जाए तो CCl4 को इस्तेमाल करेंगे। अगर सबसे कम पावर कंजप्शन कहीं होगी तो 1 टन वनस्पति तेल बनाने में होगा। यहां चलेंगे देखिए जब हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस कैपेसिटर को लगा रहे हैं तो रिसीविंग एंड पर लगाएंगे। लोड फैक्टर का मतलब एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, जो कि 1 से सदैव कम होगा। लोड कर्व ये देता है हमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जनरेटिंग यूनिट, और भैया कितनी देर कौन सी यूनिट हमें चलानी है ये जानकारी भी, तो ऑप्शन डी आपको बताना है। सबसे अच्छा रेगुलेशन 2% होगा। ओवरहेड लाइन में हम ACSR कंडक्टर को इस्तेमाल करेंगे। एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होगी। अगर कोरोना के कारण करंट कुछ बहेगा तो वो नॉन साइनसोइडल होगा। आपको बताना है कि कंज्यूमर टर्मिनल को डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ता है सर्विस मेन है। आपको बताना है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्या इस्तेमाल करेंगे, ACSR को इस्तेमाल करेंगे। रिले विद इनवर्स टाइम का मतलब होगा कि फॉल्ट करंट और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है, यानी कि ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट चलेंगे सीरीज रिएक्टर शुड हैव लो रेजिस्टेंस कहेंगे। फिर चलेंगे सबसे बेहतरीन सर्किट ब्रेकर, वो SF6 सर्किट ब्रेकर आएगा। और अगर हम अंडर वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ दी दिया है तो ये सेलेक्ट करना है, ये नहीं होता तो मोटर पर जाते। नेक्स्ट क्या है, इंटरफेरेंस कम करना है ट्रांसमिशन लाइन और कम्युनिकेशन लाइन में, तो ट्रांसपोज कर दो या दूरी बढ़ा दो, ऑप्शन डी लगाएंगे। AC नेटवर्क एनालाइजर लोड फ्लो, शॉर्ट सर्किट और स्टेबिलिटी के लिए यूज करेंगे। SCR को इसलिए सेमी कंट्रोल्ड कहा जाता है कि इसे हम गेट से टर्न ऑन कर सकते हैं लेकिन टर्न ऑफ नहीं कर सकते। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लैचिंग करंट, तो लैचिंग करंट टर्न ऑन प्रोसेस से बेटा रिलेट करता है, ऑप्शन सी आ गया। IL और IH का रेशियो 2 होता है तो उत्तर डी आ गया। रिवर्स ब्लॉकिंग बोर्ड में ये डायग्राम मिस था तो मैंने बना दिया, जब बाहरी रिवर्स बाइस होंगे और अंदर का फॉरवर्ड बाइस टू होगा। चलेंगे विच ट्रिगरिंग इज द मोस्ट रिलायबल, तो बेटा यहां गेट ट्रिगरिंग होता है। यहां पर देखिए N1 हम लोगों ने लगाया। SCR को टर्न ऑफ किया जा सकता है जब एनोड करंट होल्डिंग करंट से कम होगा, बी लगा दिया। थायरिस्टर में ओवर वोल्टेज से सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, तो वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस को इस्तेमाल करेंगे। अगर वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ चाहिए जिसमें करंट बढ़ जाए, स्टेप अप करंट चाहिए। रेजिस्टेंस वेल्डिंग तो ये कुछ गड़बड़ था। 10 स्टैंडर्ड वायर गेज 90 से 135 एम्पियर, इलेक्ट्रोड किसमें खत्म नहीं होगी, ये क्या है, टिग वेल्डिंग। नेक्स्ट चलेंगे आर्गन क्या है, इनर्ट गैस। आपको बताना है कि एल्युमिनियम अलॉय के लिए कौन सी वेल्डिंग बेस्ट है, माय डियर टंगस्टन वेल्डिंग। तो ये हम लोगों ने अभी मात्र 150 सवाल लगाए हैं, है ना, ये हमने